हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी एनआर पेपर 1 सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। कल हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हमने उसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एल एस सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर हमने यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 1 भी डिस्कस किया है। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा इंशाल्लाह। इस कमिंग संडे को पार्ट 2 भी आएगा यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके भी वीडियोज़ आ रहे हैं, वो आपको मिलेंगे पेपर 2 एजुकेशन के नाम पे जो लिस्ट है। तो आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च यह हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है। यहाँ हम उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, वो भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब है कि वो रिसर्च जिसमें हम किसी चीज़, किसी टॉपिक या किसी सिचुएशन के बारे में बयान करते हैं एज इट इज़, कि जैसी वो सिचुएशन है उसको वैसे ही बयान करते हैं हम। यानी इसमें हम कोई वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं लगाते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते हैं। हम फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर हम किसी सिचुएशन के बारे में रिसर्च करना है, उसके बारे में हम डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल कर देते हैं और उसको एज इट इज़ बयान करते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, ये हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ देखिए कि यहाँ मैंने लिखा है कि ये जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है इसमें हम कैसे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। मसलन व्हाट यानी क्या हो रहा है, हम देखते हैं किसी जगह पर, या व्हेन ये चीज़ अगर हो गई तो कब हो गई है या कैसे ये हो गई है, इतना हम देखते हैं। इसमें इसमें हम वाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि ये क्यों हो गई है, इसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं आता है, हम इसको एज इट इज़ बयान करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इस डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, इससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर ये हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ हेड स्टाफ टीचर्स हैव ए बैचलर्स डिग्री और हायर। अगर हम ये रिसर्च करेंगे कि कितने परसेंटेज हेड स्टाफ में टीचर्स हैं कि जिनका डिग्री बैचलर्स डिग्री है या इससे ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कितने हैं। या दूसरे एग्जाम्पल हम देखेंगे, व्हाट इज़ द एवरेज रीडिंग एबिलिटी ऑफ 5 years ओल्ड। यानी एक 5 year जो ओल्ड होता है, जब वो किंडरगार्टन में एंटर करता है, उसकी एवरेज रीडिंग एबिलिटी क्या होती है। व्हाट काइंड्स ऑफ मैथ एक्टिविटीज़ आर यूज्ड इन अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स। अर्ली चाइल्डहुड में किस किस तरह के मैथ एक्टिविटीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इसी तरह के हम क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं इस डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ये सारे और भी इसमें एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर हम नहीं जाएंगे। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम देखते हैं कि सिचुएशन कैसी है, क्या है, कितनी ही, इसको हम एज इट इज़ बयान करते हैं। और जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें जानना होता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे रीज़न क्या है, काज क्या है, उसके लिए हमारे पास दूसरे टेक्निक्स हैं। मसलन रैंडमाइज्ड मेथड्स, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड का ही दूसरा नाम है रैंडमाइज्ड मेथड, या जिसको हम कॉशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या कॉशी एक्सपेरिमेंटल मेथड भी बोलते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये उसके टाइप्स हैं। तो वहाँ पर हम जानते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे काज क्या है, रीज़न क्या है। लेकिन डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम ऐसा कोई भी नहीं देखते हैं। हाँ, एक बात है कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के बाद हमारे पास जो एक हाइपोथेसिस आता है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं बाकी रिसर्च में। इसके वजह से हमको एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप मिल सकता है। लेकिन डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम ये कभी भी नहीं कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है या कोई इवेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हम यहाँ नहीं देखते हैं। अब एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो मुख्तलिफ तरीके यानी मुख्तलिफ मेथड्स आते हैं, यानी किस किस ज़रिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं या डेटा को या एविडेंस को जमा करते हैं, क्या तरीके हैं उसमें, ये आप याद रखिए। इसमें आता है सर्वेज, यानी हम सर्वेज के ज़रिए
इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और फिर उसको पब्लिश करते हैं। या इंटरव्यू भी हम कर सकते हैं कभी कभी, या हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी किसी चीज़ को हम दूर से देखते हैं। ऑब्जर्वेशन के भी दो तरीके हैं, या तो हम दूर से देखते हैं या तो हम उसमें इन्वॉल्व खुद भी हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन। या इसके अलावा एक और मेथड है केस स्टडीज़ मेथड या पोर्टफोलियोज़। ये पोर्टफोलियोज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब हमने यूनिट 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने पोर्टफोलियो और ई पोर्टफोलियो भी पढ़ा था। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको यूनिट 1 के वीडियोस सारे मिल जाएंगे। ये मेथड्स जो यहाँ पर है इनको मैंने नीचे और भी एक्सप्लेन अच्छे से किया है, वो भी हम अभी देखेंगे, जिसके ज़रिए हम रिसर्च या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेथड्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। 3 मेथड्स इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं और जो हमें पढ़ना है कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं। वो क्या है? सबसे पहला मेथड आता है केस स्टडी मेथड। इसको हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि केस स्टडी मेथड क्या होता है। केस स्टडी का मतलब है इन डेप्थ स्टडी, यानी किसी पर्सन के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना, किसी इवेंट के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं केस स्टडी। यानी इसके ज़रिए मान लो कि हमें किसी पर्सन के बारे में या किसी इवेंट के बारे में केस स्टडी करना है, हम उसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और फिर उसको कंक्लूजन देते हैं कि ये कंडीशन है, ये पर्सन है, इसके ये चीज़ हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च या केस स्टडी मेथड। दूसरा जो इसका मेथड है वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड, यानी हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको पता है कि इसमें भी हम किसी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो इस लिहाज से इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी, क्योंकि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। क्योंकि अभी हमने बात की कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम किसी चीज़ को प्रूफ या डिसप्रूफ करते हैं, उसमें हम वेरिएबल ए को मैनिपुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरे में क्या चेंज आते हैं। लेकिन ये जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, एज इट इज़ बयान करते हैं। जो हम देखते हैं या जो हम इंफॉर्मेशन जमा करते हैं वही हम फिर वापस पब्लिश करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड भी एक तरीका है डिस्क्रिप्टिव मेथड का, कि हम फील्ड में जाएंगे या किसी चीज़ को, किसी पर्सन को देखते हैं और फिर इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और फिर उसको पब्लिश करते हैं। अब जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, अभी हमने बात की कि ये 2 तरह का हो सकता है। यहाँ देखिए, एक को हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, दूसरे को हम कहते हैं पार्टिसिपेंट। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मतलब कि जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं होते हो, आप दूर से किसी चीज़ को, किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हो और उसको पता भी नहीं होता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व करता है। यानी वो नेचुरल सेटिंग में अपनी जो उसका बिहेवियर होता है, अपनी जो उसकी हरकत होते हैं, वो उसी तरह से करता है। क्योंकि अगर किसी को पता होता है कि मुझे कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी जो बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस आते हैं। तो नेचुरलिस्टिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है उसको पता ही नहीं होता कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें जो रिसर्चर होता है वो भी मेंबर बन जाता है उस फैमिली का या उस सिचुएशन का जिसको वो ऑब्जर्व करता है। तो जब वो उसमें खुद शामिल हो जाता है तो बाकी जो वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि ये जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है या हमारे साथ पार्टिसिपेंट मिल गया है, ये हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कुछ बिहेवियर चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो दोनों तरीके से हम डेटा जमा करते हैं और फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और फिर बयान करते हैं कि इस सिचुएशन में हमने क्या देखा है और इसका रिजल्ट क्या है, यानी क्या इसका हाइपोथेसिस बन गया है और क्या है इसका कंक्लूजन। यानी ये सारे आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। इसके बाद जो थर्ड टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, वो है सर्वे रिसर्च। सर्वे में हम क्या करते हैं, मान लो किसी फील्ड में हमें किसी टॉपिक पर रिसर्च करना है तो हम क्वेश्चनियर बना लेते हैं। क्वेश्चनर क्या है ये हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। क्वेश्चनर होता है कि ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हो अकॉर्डिंग टू
आपका रिसर्च क्या होता है, उसके हिसाब से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, उसके हिसाब से उस टॉपिक के हिसाब से आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हो और फिर फील्ड में जाके आप उन पार्टिसिपेंट्स को देते हो या मेल के ज़रिए आप उनको प्रोवाइड करते हो और फिर वो उसको पढ़कर उसका आंसर देते हैं और फिर वापस इस रिसर्चर को देता है और फिर रिसर्चर उसको एनालाइज करता है और उसके हिसाब से वो उसका कंक्लूजन निकालता है और हाइपोथेसिस क्रिएट करता है कि इस रिसर्च का जो रिजल्ट है या कंक्लूजन है वो क्या सामने आया है। और ये होता है सर्वे मेथड। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि सर्वे मेथड में एक रिसर्चर क्वेश्चनियर फ्रेम करता है और फिर वो उन रेस्पोंडेंट्स यानी जिनसे उसे इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है उनको वो प्रोवाइड करता है और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन जमा करके अपना जो रिसर्च है उसका हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, उसका कंक्लूजन क्रिएट करता है और ये हो गया सर्वे रिसर्च। और ये किसका टाइप है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये मेन 3 टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। ये आप अच्छे से पढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। इसको भी हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।